हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर पंक्तियाँ हैं, अर्थ के साथ में चौपाई चल रही हैं, जिनका बहुत अच्छा वर्णन चल रहा है कि आप लोग सुनिए। ये हमारे शक संवत, अब कितने भी आप सन ले लीजिए, हिजरी ले लीजिए, ईस्वी ले लीजिए, सबसे पुराना हमारा संवत्सर है। और संवत हमारे ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ है। और साल चैत्र का महीना पहला महीना होता है, जो साल के पहले महीने, तो उसमें संवत ये ब्राह्मणों द्वारा, ज्योतिषियों द्वारा सुनाया जाता है लोगों को, कि पूरे साल का वर्णन होता है कि क्या होगा, ओलावृष्टि होगी कि बारिश ज़्यादा होगी, कि अकाल पड़ेगा कि सूखा पड़ेगा। और उसमें भी ये होता है माता का आगमन, कि चैत्र मास की प्रतिपदा से नया साल शुरू होता है और प्रतिपदा को माता जी का आगमन होता है। तो वो हाथी पे बैठ के आएंगी, कि नाव पे बैठ के आएंगी, कि कमल पे बैठ के, ऐसे उनका होता है। अगर नाव पे बैठ के आई तो संवत माली के घर होता है। माली के घर होता है तो ये जो बोलते हैं देवी जी, चेचक, इनका प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है। और हाथी पे बैठ के आएंगी तो सुख शांति समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार से संवत सुनाया जाता है। और साल में कि कहाँ ओलावृष्टि ज़्यादा होगी, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कि अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, ये लोग ज्योतिष के आधार पे ही समझ जाते थे और पूरे साल का सुना देते थे। उसके आधार पे इंसान सचेत हो जाता था, अपना उस तरीके से व्यवस्था बना लेता था। क्योंकि तब के समय न गाड़ियाँ थी, न पैदल का चलना था, घोड़े हाथी थे, इसके अलावा तो कुछ था नहीं कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, और सामान इतना लेके चल भी नहीं पाता था। तो अपने यहाँ इतनी व्यवस्था वो उस हिसाब से बना लेता था कि साल भर का, कि हमें कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है। तो ज्योतिष की गणना जो है वो हर तरह से सटीक बैठती है। भगवान का ये जन्म कब हुआ, भगवान कृष्ण ने कब जन्म लिया, किस लिए जन्म लिया, राम ने कब लिया, क्यों लिया। तो जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सदा भव रंजन पीरा। कि जब जब धर्म की हानि होती है, अपराध बढ़ते हैं, तब तब भगवान को मनुष्य का शरीर लेना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। और मनुष्य रूप रख के उन क्या बोले, उन निशाचरों को, उन कसाईयों को, उनको मारना पड़ता है। धरती उनके बोझ से भारी हो जाती है, उसको हल्का करना होता है। तो भगवान जन्म लेकर आते हैं और ऐसे अधर्मी लोगों को धरती से मिटा देते हैं, हटा देते हैं, और इंसानों की रक्षा करते हैं। जो साधु हैं, जो संत हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अब ये कलयुग की शुरुआत है, कलयुग चल रहा है। हमारे साधु संत गुफाओं में बैठे तपस्या कर रहे हैं। जैसे होता नहीं, मनु और श्रद्धा ने इतने हजार तपस्या की, तब भगवान ने उनको दर्शन दिए, प्रसन्न हुए। तो ऐसे इतने हजार साल वो तपस्या उनकी हो रही है, गुफाओं में बैठे हैं, जो किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस गुफा में है। उनकी तपस्या चल रही है, तभी वो इतने हजारों साल चलती है। उनको कोई समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता है वो कहाँ है। जब घोर कलयुग आ जाएगा, अभी जब ये रामायण में उत्तरकांड चलेगा, ये कब रचना की गई थी, और जब उत्तरकांड चलेगा तो आपको कलयुग का उसमें पूरा वर्णन मिल जाएगा कि कलयुग में क्या क्या होना है, उसके लक्षण क्या हैं। तो जो लक्षण हैं वो जब बढ़ जाते हैं तो समझिए घोर कलयुग बढ़ गया है। भगवान को, कल की भगवान को जन्म लेना पड़ेगा और धरती को इन दुष्टों से बचाना पड़ेगा। तो भगवान कल्कि के रूप में कलयुग में जन्म लेंगे और अधर्मियों को नाश करेंगे, क्योंकि अधर्मी बढ़ रहे हैं। ये आतंकवादी क्या हैं, ये निशाचर हैं, कि इनका खान पान भी उल्टा सीधा है, इनके क्रियाकलाप भी उल्टे सीधे हैं। और देखो युद्ध और ये सब शुरू ही हो गया है, मारकाट जहाँ देखो वहाँ। तो कोई भी अपने बच्चे को जब पालता है तो ये नहीं सोच के पालता है कि ये मर जाएगा, ये हमारे सामने मरेगा।
पर ऐसे कर्म वो कर लेता है, ऐसे कर्मों में लिप्त हो जाता है, ऐसी संगत में पड़ जाता है कि वो आतंकवादी बन जाता है और उसके अंदर कोई भाव ही नहीं रह जाता, दया भाव रह ही नहीं जाता है। वो सबको हे दृष्टि से देखता है, दुश्मन की तरह देखता है। तो हमें इन सब से बचना है और भगवान की तरफ बढ़ना है, अपने परिवार को लगाना है उसी तरफ, क्योंकि संतों को कोई नहीं मिटा पाया है, सनातन को कभी कोई नहीं मिटा पाया है। सनातन अजर अमर है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कितने मुगल आए, सब आए, पर सनातन को नहीं मिटा पाए। कितनी कोशिश की गई धर्म बदलवाने की, भ्रष्ट करने की, जनेऊ उतरवा दिया और टीका हटा दिया, पैसों का लालच दिया, प्रताड़ित किया कि धर्म बदल लो। तो बहुत ऐसे थे जिन्होंने बदला है धर्म, लेकिन बहुत कट्टर, हम लोग कट्टर हिंदुओं की संतान हैं कि हमारे पूर्वजों ने धर्म नहीं बदला, यातनाएं सही लेकिन धर्म नहीं बदला, जो आज हम लोग उनकी संतान बन के एक हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जी रहे हैं। तो हमें उसकी रक्षा करनी है, सनातन धर्म की, लोगों को जोड़ना है, आगे बढ़ाना है, और जो सनातन की रक्षा कर रहे हैं उनका साथ देना है, सपोर्ट करना है। विधर्मियों का साथ बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि विधर्मी तो केवल भ्रष्टता फैलाएंगे और उनका साथ लेके वो देश को भी भ्रष्ट करेंगे। तो हमें सनातनियों का साथ देना है, जो हमारे सनातन को आगे बढ़ाएंगे। अब भगवान राम लला विराजमान हुए, कितने साल से टेंट में थे, धूप छाँव बर्दाश्त कर रहे थे। हिंदू देश में एक अपने ही भगवान को स्थान ना मिले, घर ना मिले, मंदिर ना मिले, कितनी गलत बात है। तो हम सबको इन सब का साथ देना चाहिए। जिन्होंने ये काम किया है उनको इतना विशाल मंदिर बनाया है, देश दुनिया में नाम हो गया इस मंदिर का। अभी काशी बाकी है, अभी मथुरा बाकी है, इन सबको भी एक भव्य रूप देना है, तो हमें उन्हीं का साथ देना है। सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है, आगे भी आप सुनते रहिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। रावण हृदय विचारा, भा निश्चर संघार, मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करो अपार। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत से हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूँ। देवन प्रभु पया दे देखा, उपजाऊ रति क्षोभ विषेगा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातल लय आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ हुआ, दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया, उनका सारथी मातल हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहरचारी, अजर अमर मन समगतिकारी। फिर क्या था कि उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बल उपाय विषेकी, सही न जाए कपिन कह मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े, वानरों की मार सही नहीं जा रही थी। तब रावण ने माया फैलाई, सो माया रघुवीर वाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। देखी कपिन निशाचर अनि अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी, बस सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने उस माया को सच मान दिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालो, मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जातो ता चित वही करे। निज सेन चकित बिलोके, हंसी सर चाप सज कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु, हरिषि सकल मरकट अनी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों को हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष बाण
पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। कवन बौरी राम सब तन चितई बोले वचन गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखऊं सकल श्रमित भये अति वीर। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर्छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीत्यो जय बटचन जुग माही, जसुन तापस मैं तिन समनाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोक अपजा के बंदी खाना। उसने कहा, रे तपस्वी, सुनो, तुमने युद्ध में जिस योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपाल तक इनके कैद खाने में पड़े हैं। खरदूषण विराधि तुम मारा, बदेव व्याधि बाली विचारा। निशिचर निकट सुबर संगार्यो, कुंभकर्ण गणनादय मार्यो। तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बिचारे बालिका व्याधि की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आज बैरु सब ले निभाई, जौरन भूप बाजी नहीं जाई। आज करो खलु काल हवाले, परे कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए हो तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बेहस वचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य तब सत्य प्रभुताई, जलपति जनि देखम मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल बस जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंस कर युवा वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाई। जन जल्पना करी जनि जल्पना करी सुजसुना, सही नीति सुनई करई क्षमा। संसार महापूरस त्रिविधि पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागई। एक काहि करई करई अपर, एक करई कहत न भागई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो, क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता है। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते नहीं भी है, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुन बेसा मोर सिखावत, ज्ञान बयरु करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय वैर करते तो नहीं डरे, पर अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कई दुर्वचन क्रुद्ध दस्कंदर, कुल समान लाग छाणे। सर नाना कर सिली मुकुदाए, दिशि अर विदिशि गगन मई छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाणे रघुवीरा, चन्मऊ जरे निशाचर तीरा। छाड़ से तीव्र शक्ति रिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर जी ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब सब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उनको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिन प्रयास ग्रह काटि निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम कर हटा देते हैं। रावण ने के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतबान सारथी मारे, पर्यो भूमि जय राम पुकारे। राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध, रघुपति त्रोण सायक कसम से। को दंड धुनि अति चंड, सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप, कंपति कमठ भूभूधर त्रसे। चीकरई दिग्गज दसन गई मई, देखी कौतुक सुर हसे।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई था तो तुम पाई। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए, तब तरकस में बाण कस मसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य बक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिगाड़ने लगे। यह कौतुक देकर देवताओं से ताने चाप सवन लगी छाड़े, विसिकी कराल राम मार गन गन चले, लहलात जन ब्याल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई था तो तुम पाई। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते लहराते हुए जा रहे हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।